हेलो जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? आइए, आज से और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम इसी साल होगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी दुर्गा पूजा तक खाली वेट कीजिए। अगर आने वाला वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आएगा, एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा आप लोग को नहीं मिलेगा। और जेपीएससी आप लोग जान ही रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, आने वाला ही है। इसलिए जेपीएससी का ही ये सिलेबस है। देखिए, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि, ये ये टॉपिक है। ये जेपीएससी का सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा। यही सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक में से जेपीएससी पीटी में 10 मार्क्स का है, तो सिलेबस देख लीजिएगा। यही सिलेबस है, 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ से स्टार्ट करने का एक और मकसद है, क्योंकि ये जेएसएससी में भी ये सिलेबस है। जेएसएससी में देखिए, जेपीएससी पीटी में 10 मार्क्स का हो गया। ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेएसएससी एग्जाम्स। दोनों एग्जाम को ध्यान में रखकर यह टॉपिक स्टार्ट किया गया है। दोनों एग्जाम में देखिए, आप जेएसएससी में भी देखिए तो पहाड़, पर्वत, खान खनिज से पूछता है, नदियाँ से, जंगल से। और ये पूरा का पूरा किसमें है? जेपीएससी का भी सिलेबस है। इसलिए हम लोग आज से यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा सीरियस हो जाइए। बहुत जल्द एग्जाम आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप लोग देखिए, अभी लगभग 10 सितंबर तो हो ही गया है, और सितंबर ही पार होगा। अक्टूबर में पूजा वूजा भी है, तो उसमें टाइम जाएगा। इसलिए नवंबर में एग्जाम होगा ही होगा, जितना भी एग्जाम है। तो टाइम ज़्यादा नहीं, देखिएगा 2 महीना है। इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के लिए कॉमन सिलेबस है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्लास देखेंगे झारखंड का भौगोलिक स्थिति या परिचय। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला से। उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से ये सब पढ़ेंगे। 10 मार्क्स तो पक्का कंप्लीट होगा जेपीएससी के लिए। जेएसएससी में तो बात ही छोड़ दीजिए, हर एग्जाम में यहाँ से पूछेगा, नदी से, पहाड़ से, खान से, खनिज से, जंगल से। इसलिए दोनों को इम्पोर्टेंट, दोनों एग्जाम का इम्पोर्टेंट देखते हुए हम लोग यही टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे दोनों तरह के स्टूडेंट को फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग पहला क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 या 2 क्लास या 3 क्लास इसमें लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। भौगोलिक स्थिति या परिचय जो है, तो 2 से 2 क्लास में सोचेंगे कि कंप्लीट कर दे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण यदि हो सकता है तो 3 क्लास में जाएगा। उसके बाद जितना कम हो सके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। हम लोग को मेंस नहीं देखना है, हम लोग पीटी के लिए पढ़ रहे हैं। तो पीटी को देखते हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक से। आइए, तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। उतना पढ़ना था वो सब टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या था? झारखंड भौगोलिक स्थिति या परिचय। तो पहला टॉपिक है, थोड़ा सा थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी जितना कम हो सके उतना समझने की कोशिश किए। ये सब लगेगा आप लोगों को बहुत ईजी है, पढ़े हैं तो ठीक है, मान रहे लोग ये सब पढ़े हैं, लेकिन शुरू से पढ़ने के लिए सब थोड़ा करना ही पड़ेगा। यहाँ से शुरू से चलेंगे तब ना, फिर भौगोलिक संरचना ये सब देखेंगे। इसलिए पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा 2 या 3 क्लास का ये टॉपिक में वीडियो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा फिर सब कम रहेगा। इसलिए देखिए, झारखंड भौगोलिक स्थिति परिचय में देख लेते हैं। सिंपल देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट देखिए। पॉइंट भी अलग किया, इसका मतलब टॉपिक बार बार चेंज हो रहा है, टॉपिक भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर भी अलग अलग टॉपिक है भौगोलिक स्थिति में, तो इसमें टॉपिक भी चेंज हो रहा है, इसलिए पॉइंट भी चेंज कर रहे हैं। इसलिए देखिए, कम कम में समेट रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उतने। तो देखिए, झारखंड का शाब्दिक अर्थ झार प्लस खंड, झाड़ियों एवं वनों का प्रदेश। आप लोग को पता होगा, एकदम इजी है। पहला पॉइंट ये हो गया। शाब्दिक अर्थ क्या है झारखंड का? झार प्लस खंड से मिलकर बना हुआ है। झाड़ियों एवं वनों का प्रदेश कहते हैं इसको। वनों की बहुलता के कारण इनको झारखंड नाम पड़ा था। अगला पॉइंट देखिए, झारखंड में वृहद पैमाने पर वनों का विस्तार पाया जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 29.81% लेटेस्ट है, पाया जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की क्या है? बहुलता है। ये भी पता होगा आप लोग को। तथा वनों का विस्तार मुख्यतः छोटा नागपुर पठार और संताल परगना दोनों क्षेत्रों में अधिक है। उसके अलावा भी देखिएगा, उधर पलामू क्षेत्र में भी है, इधर कोल्हान क्षेत्र में भी है, वैसा बात नहीं है। लेकिन अधिकतर देखिएगा छोटा नागपुर और संताल परगना क्षेत्र में अधिक है। इसका उष्णकटिबंधीय वनों की, पर्णपाती वनों की बहुलता है। कितना वन क्षेत्र है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.81%। अब देखिए, 2 पॉइंट इतना हो गया जानकारी समान। उसके बाद फिर देखिए पॉइंट अलग हो रहा है, इसका मतलब फिर कुछ अलग आएगा। अब देखिए, राज्य का गठन 15 नवंबर 2000, तो सबको पता है। भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग, ये सब पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। 46% भूभाग को अलग करके किया गया था, जिसमें बिहार के 18 जिले
पूछता है जिसमें झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें जिलों की संख्या कितनी थी पूछता है, तो वही 18 जिले को अलग किया गया था। ये देखिए अपना ये 2 पॉइंट अलग गया, ये 2 पॉइंट अलग हो गया, टॉपिक चेंज रहा बाबा। देखिए अगला देखिए, झारखंड का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देखिए पूछता है कि नहीं, परिचय पढ़ रहे तो थोड़ा थोड़ा 2 पॉइंट आपको शुरू से जाना ही पड़ेगा, भले ही कहें इजी वाला ही है। तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या झारखंड का भौगोलिक विस्तार। अगला पॉइंट देखिए, राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना 380 किलोमीटर। पूछता है कि नहीं पूछता है, बताइए, सीधा क्वेश्चन आता है कि झारखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, कुल लंबाई कितनी है झारखंड राज्य की 380 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर कितना 463 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। अगला देखिए पॉइंट, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी जिसको बोलते हैं, झारखंड के मध्य से गुजरती है। यह राज्य के लातेहार, देखिएगा कौन कौन जिला से गुजरती है। देखिए लातेहार में कहाँ नेतरहाट हो गया 1, लोहरदगा में किसको 2, गुमला में बिशनपुर 3, रांची में कांके तथा ओरमांझी। आप लोग पता होगा कांके नहीं कर सकते हैं, और लेकिन ओरमांझी आप जब मेन रोड में आप पढ़ते होंगे कि वहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा क्षेत्र में। तथा रामगढ़ में कहाँ से गोला से गुजरता है। कितना जिला हुआ देखिए 1 2 3 4 5 जिला से गुजरता है कर्क रेखा। ये सामान्य जानकारी हुआ, इसके अलावा जो पॉइंट है वो भी लिखेंगे, इतना पहले देख लीजिए। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ, आप इतना भी यदि करके जा रहे हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कन्फर्म है आप लोग, जो या तो जेपीएससी रहे या जेएसएससी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सीधा सीधा केवी जयंती के अवसर पर बना रहा है, ये पूछता है। उस समय कितना जिला था ये पूछता है। अक्षांशीय विस्तार कितना है सीधा वो पूछता है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है ये पूछता है। ये हम लोग लेकिन दोनों को मैनेज करके पढ़ेंगे जेपीएससी जेएसएससी दोनों सिलेबस में, इसलिए आप टेंशन में नहीं, जितना हम करा रहे हैं पॉइंट आप उतना नोट कीजिए और पढ़िए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा पीके करियर मेकर को। इतना पॉइंट हो गया, अब आगे देखेंगे इसी में से भौगोलिक स्थिति में से आगे। चलिए वहाँ तक हो गया, अब आगे देखिए पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, राज्य के मानचित्र पर अक्षांशीय दृष्टि से, राज्य मानचित्र पर अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जिससे स्पष्ट है कि विश्व मानचित्र पर झारखंड उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इस तरह से देखा जाए तो हमारा देश ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इस तरह झारखंड में कहाँ होगा उसी तरह होगा, वहाँ ही होगा। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखिए, झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजा का है। एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जेएसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजा का। अगला देखिए, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, या तो 79.707 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.42% है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां राज्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 15वां सबसे बड़ा राज्य है जे&के के पुनर्गठन के बाद। यहाँ तक हो गया। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, पता होगा आप लोगों को, और पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। ये सब आपको जानना ही पड़ेगा। यदि आप भौगोलिक परिचय कर रहे हैं तो 2 लाइन तो कम से कम ये सब तो जानना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो आएगा एग्जाम में वो तो जानना पड़ेगा। भले ही इजी लग रहा होगा लेकिन शुरुआत में ये सब पढ़ना ही थोड़ा पड़ेगा। देखिए अगला, जिलों में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, तथा सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। देख लीजिए, पूछता है कि नहीं बताइए। एसएससी का इंटर लेवल तक का एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। अगला देखिए, झारखंड एक स्थलबद्ध मतलब लैंडलॉक राज्य का स्टेट है, जानवे करते हैं। राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य है, लैंडलॉक स्टेट है, तथा राज्य की सीमाएं देश के कितना 5 राज्यों को, पता होगा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश बोलते हैं इसको, पश्चिम उत्तर भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। और यहाँ देखिए बिहार 10 लिखे हैं, इसका मतलब बिहार झारखंड के 10 जिला को स्पर्श करता है। और दक्षिण में उड़ीसा झारखंड कितना 4 जिला को स्पर्श करता है। और पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है वो कितना 10 जिला को स्पर्श करता है झारखंड की। तो पश्चिम में जो छत्तीसगढ़ है वो झारखंड के 4 जिला को स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश कौन कितना को 1 जिला को स्पर्श करता है। इससे आगे भी जानकारी इसमें देंगे। तो इतना देख लीजिए। उससे आगे राज्य मानचित्र पर क्या अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिससे यह स्पष्ट है कि विश्व मानचित्र पर झारखंड उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। यदि हेक्टेयर में लिखा रहे 79.70 लाख हेक्टेयर, जो देश के कुल क्षेत्रफल कितना है 2.42%। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू हो गया। जिलों में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है, पता होगा, तथा सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। अगला पॉइंट देखिए, झारखंड एक स्थल पर लैंडलॉक राज्य है। राज्य की सीमाएं कितना देश की 5 अन्य राज्यों को टच करती है, स्पर्श करती है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इतना फिर हो गया। आगे पॉइंट यहाँ हो गया। छोटा सा वीडियो, कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा। 3 क्लास में इसको सोच रहे कि खत्म ही कर दें इसको, तो यहाँ शुरुआत से इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आगे पॉइंट उतना हो गया था। और अगला पॉइंट देखिए, अब कुछ पॉइंट और है, तो पहला क्लास यही समाप्त करेंगे। पहला क्लास इतना रहने देंगे। तो अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा है, यूपी को। आप लोगों को पता होगा इधर पश्चिम साइड, उत्तर पश्चिम साइड देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को एकमात्र जिला कौन गढ़वा टच करता है। अगर गढ़वा जिला जो है, गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार। गढ़वा जिला जो है उधर उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, ऊपर साइड किधर बिहार, और थोड़ा सा इधर पश्चिम साइड किधर किसको छत्तीसगढ़ को। मैंने तीनों राज्य को टच करता है। किसकी सीमा, गढ़वा जिला की सीमा, से याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, खूंटी तथा लोहरदगा 2 ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। खूंटी तथा लोहरदगा भी किसान, एक तो झारखंड लैंडलॉक है, उसमें से भी इसका जिला भी लैंडलॉक है, जो किसी अन्य राज्य को भी टच नहीं करता है। मैंने जिला के बीच में ही है। कौन कौन, खूंटी और लोहरदगा। बहुत बार पूछता है एक क्वेश्चन, याद रखिएगा। खूंटी तथा लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब देखिए पॉइंट चेंज हुआ, अब टॉपिक चेंज। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, देखिए 3,29,88,134 है झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या। जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 2.72%, 2.72% है किसका, देश की कुल जनसंख्या का, किसका, झारखंड राज्य की जनसंख्या। ठीक है। अगला को देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 14वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल वही उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा पलामू है। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी कौन सबसे बड़ा प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा पलामू। और जनसंख्या की दृष्टि से रांची सबसे बड़ा जिला। और यदि जिला वाइज देखा जाए तो रांची का जनसंख्या सबसे अधिक है, रांची जिला का। सबसे कम किसका है, लोहरदगा का। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ऐसा ही पिछला बार सब पूछा हुआ क्वेश्चन कि सबसे कम जनसंख्या किसका है, कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य को की सीमा को टच नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी में ग्रेड लेवल तक में यही पूछता है। तो इतना रखते हैं। पहला हम टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे, झारखंड भौगोलिक स्थिति परिचय में, इतना ही पहला क्लास हुआ। इसमें और क्लास आएगा। इतना तो सामान्य जानकारी था, भौगोलिक स्थिति में इतना तो जानना ही पड़ेगा कम से कम। और हम लोग जेएसएससी जेपीएससी को देखते हुए स्टार्ट किए हुए हैं। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी का तो सिलेबस ही है, तो पहला टॉपिक ही है, इसमें क्लास बहुत सारा आएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। पीटी का तैयारी तो पूरा होगा ही होगा टॉपिक वाइज, क्योंकि हम खुद भी कर रहे हैं, इसलिए हम पे विश्वास रखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जुड़े रहिएगा चैनल से। पूरा तैयारी करेंगे साथ में मिल के। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में। जय झारखंड।